देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उबर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम पार्लियामेंट का सरमाई इजलास इस टॉपिक पर। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो चुका है, जो 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। हस्ब साबिक़ इस बार भी दोनों ऐवानों में सियासी दर्जा हरारत चढ़ा हुआ है। हालांकि इसे कम रखने के लिए कुल जमाती मीटिंग भी हुई, जो हालिया अरसे में रस्म बनकर रह गई, क्योंकि ऐसी मीटिंग का कुछ भी असर इजलास पर जाहिर होता नज़र नहीं आता। हर बार इजलास हंगामा खेज़ होता है। शोरगुल, हंगामा, ऐवान की कार्रवाई में रुकावट और कार्रवाई का मुलतवी होना, ये सारी बातें अब पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बन चुकी हैं। जिस तरह मानसून इजलास में पेगासस जासूसी और किसानों के मामले पर काफ़ी हंगामा हुआ था, इस बार भी कुछ वैसा ही दिखने में आ रहा है। किसानों और पेगासस मामले पर सरकार फंस गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के दावे को खारिज करते हुए उसकी जांच के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है, और दूसरी तरफ जिन ज़राई क़वानीन को सरकार तारीख़ी बता रही थी और इनके फ़वाइद गिनाते नहीं थकती थी, इनको ख़ुद मनसूख कर रही है। सरकार की जहां ये कोशिश होगी कि वो इजलास के ज़रिए 4 महीने बाद होने वाले 5 रियासतों के असम्बली इलेक्शंस के लिए अपने हक़ में माहौल साजगार कर सके, वहीं अपोजिशन ख़वातीन रिजर्वेशन, पेगासस, ज़राई क़वानीन, MSP, महंगाई और बेरोज़गारी जैसे इशूज़ पर सरकार को घेरेगी और आवाम में इसकी शबिया ख़राब करेगी। जाहिर सी बात है कि जहां हुकूमत और अपोजिशन के मफादात का टकराव होगा, हंगामा होगा और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने की नौबत आएगी। सरकार के लिए अपोजिशन के हमलों का सामना करना आसान नहीं होगा। सरकार और अपोजिशन दोनों हर इशू पर खुलकर बहस करने की बात कह रही हैं, लेकिन मौजूदा हालात और अब तक के तजुर्बे की बुनियाद पर यही लगता है कि ऐसा होना का इम्कान कम है। अगर हो जाए तो इजलास की कार्रवाई खुश असलूबी से चले और काम भी ज़्यादा हो। बहरहाल, ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को किया। काबीना में तंसीक़ के बिल को मंजूरी मिल गई और इजलास के पहले दिन बिल पेश करने की बात कही जा रही है, और बिल आज पेश भी हो चुका है। एदाद व शुमार की बुनियाद पर अगरचे बिल को मंजूर कराना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस पर पार्लियामेंट में जो बहस होगी, इसमें सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। फिर मसला सिर्फ ज़राई क़वानीन का ही नहीं, अब तो इन क़वानीन के बतन से दूसरे मसाइल पैदा हो गए हैं, जैसे MSP के क़ानून गारंटी, तहरीक के दौरान हलाक किसानों के कुंबों को मुआवजा, इन पर दर्ज मुकदमात की वापसी, लखीमपुर खेरी मामला और मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत अजय मिश्रा टोनी के बरतरफी की मांग वगैरह। अभी सरकार ने पराली जलाने पर मुजरिमाना मुकदमा दर्ज न करने का ऐलान किया है, लेकिन एक बार सरकार बैकफुट पर क्या आई, किसानों के हौसले बढ़ गए। अब वो MSP की कानूनी गारंटी, सस्ती बिजली और आलूदगी मुखालिफ कानून में तब्दीली भी चाहते हैं। उन्होंने अपने मुतालबात के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब भी भेजा, जिसके जवाब का इंतज़ार वो 4 दिसंबर तक करेंगे। इस तरह सरमाई इजलास बहुत हद तक किसानों के तहरीक का मुस्तकबिल तय करेगा। सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में किसानों की बहुत बड़ी आबादी है। ऐसे में इनकी नाराज़गी नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए ज़राई क़वानीन की वापसी की नौबत आई है, लेकिन अब किसानों के मामले में सरकार उलझ गई है। मानसून इजलास के लिए जिस तरह BJP ने अपने मेंबरान पार्लियामेंट को व्हिप जारी किया है, अपोजिशन पार्टियों ने भी जारी कर दिया है। इसलिए इसका पूरा इम्कान है कि ज़राई क़वानीन मनसूख भी हो जाएँ तो MSP का कानून बनाने का मुतालबा सरकार के लिए दर्द-ए-सर बन जाएगा। किसान तो शुरू से, और अपोजिशन पार्टियों ने कुल जमाती मीटिंग इसकी पुरजोर मांग करके अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। सरकार के लिए इत्मीनान की बात सिर्फ ये है कि पार्लियामेंट में निफरी क़ुव्वत उसके पास ज़्यादा है और अपोजिशन में कुछ ना कुछ इंतशार ज़रूर है। हालांकि कांग्रेस इजलास शुरू होने से पहले मुत्तहिद करने और सरकार को घेरने की हिकमत अमली तैयार करने के लिए अपोजिशन के साथ मीटिंग करेगी, और ये कर चुकी। वो कितनी कारगर साबित होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार के खिलाफ माहौल नज़र आ रहा है, जिससे मानसून इजलास की तरह सरमाई इजलास भी काफ़ी हंगामा खेज़ हो सकता है। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.